आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम चिश्ती संप्रदाय से संबंधित जो संत हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है, मुख्य चैप्टर है, वो है सूफ़ी आंदोलन। सूफ़ी आंदोलन में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित जो प्रमुख संत हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, उनका जन्म कहाँ हुआ। जैसे जन्म की यदि हम बात करें, बदायूं यूपी में जन्म हुआ था और उनका देहांत दिल्ली में हुआ। तो उनका खानका भी कहाँ था? दिल्ली में। खानका कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरो और हसन देहलवी इनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। इसी प्रकार इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, इसे सिद्ध योगी भी कहा जाता है। तो ये प्रथम सूफी संत था जिन्होंने भारतीय योग पद्धति को अपनाया था। तो आइए सूफी आंदोलन में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हम अगले सूफी की बात करते हैं जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया एक तो इनका जन्म बदायूं यूपी में हुआ। जन्म बदायूं यूपी में हुआ। जन्म बदायूं यूपी में हुआ। इनकी माता का नाम था बीबी जुलेखा। इनकी माता का नाम क्या था? बीबी जुलेखा। इनका खानका है दिल्ली में। और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इनकी प्रसिद्ध रचना है रहतुल कुलूब। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रहतुल कुलूब। और इनका पूरा नाम देखिए, इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। ये इनका पूरा नाम है, मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया का पूरा नाम है। इसी प्रकार इनके गुरु का नाम बाबा फरीद। इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद। तो बाबा फरीद ने इनसे कहा था, बाबा फरीद ने इनसे कहा था, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है, जाओ और उसे ग्रहण करो। बाबा फरीद ने इनसे क्या कहा था? मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है,
जाओ और उसे ग्रहण करो। जाओ और उसे ग्रहण करो। तो इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद ने इनसे कहा था, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है, जाओ और उसे ग्रहण करो। इनके प्रमुख शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य देखिए कौन कौन से हैं। एक तो अमीर खुसरो, मीर हसन देहलवी, ये जो मीर हसन देहलवी थे, इन्होंने इनकी वार्ताओं को फवायद उल फुआद में संकलित किया था, जो फारसी में रचित है। तो मीर हसन देहलवी ने इनकी वार्ताओं को फवायद उल फवायद में संकलित किया। तो देहलवी ने इनकी वार्ताओं को फवायद उल फुआद में संकलित किया, ध्यान रखना है, इनके विचारों को या इनकी वार्ताओं को मीर हसन देहलवी के द्वारा फवायद उल फुआद में संकलित किया गया। इसके बाद इनकी उपाधियां देखिए। उपाधियां जैसे हम यहाँ बात करें इनकी उपाधि, एक तो इनकी उपाधि है सुल्तान उल औलिया। सुल्तान उल औलिया, और एक उपाधि है महबूब ए इलाही। सुल्तान उल औलिया और महबूब ए इलाही। तो ये सुल्तान उल औलिया, इसका अर्थ हुआ सूफियों का सुल्तान। सूफियों का सुल्तान, और इसका अर्थ हुआ ईश्वर का प्रेमी। हठ व योग अपनाने के कारण इन्हें सिद्ध योगी भी कहा जाता है। सिद्ध योगी भी कहा जाता है। तो आगे हम बात करें सिद्ध योगी। हठ व योग अपनाने के कारण, हठ व योग अपनाने के कारण इन्हें सिद्ध योगी भी कहा जाता है। तो ये प्रथम सूफी संत थे जिन्होंने योग पद्धति को अपनाया था। तो हिंदू योग पद्धति को अपनाने वाले प्रथम सूफी संत, हिंदू योग पद्धति को अपनाने वाले प्रथम सूफी, और ये योग की प्राणायाम पद्धति में निपुण थे। योग की प्राणायाम पद्धति में निपुण थे। तो निजामुद्दीन औलिया योग की प्राणायाम पद्धति में निपुण थे। इसी प्रकार इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। दिल्ली के 8 सुल्तानों के समकालीन थे, लेकिन एक भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। दिल्ली के
या दिल्ली सल्तनत के आठ सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। इसी प्रकार ये ब्रह्मचारी थे, अर्थात इन्होंने विवाह नहीं किया। ये ब्रह्मचारी थे, इन्होंने विवाह नहीं किया। और मुबारक खिलजी ने इन्हें दरबार में बुलाना चाहा। मुबारक खिलजी के कहने पर उसके दरबार में नहीं गए। मुबारक खिलजी जो खिलजी वंश का एक शासक है, ये इन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते थे, लेकिन ये उनके दरबार में नहीं गए। तो मुबारक खिलजी ने घोषणा की, जब ये दरबार में नहीं जाते तो इन्होंने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति यदि मुझे निजामुद्दीन औलिया का सिर ला करके देगा, उसे 1000 टका इनाम दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मुझे निजामुद्दीन का सिर ला कर देगा, यानी सिर काट कर ला कर देगा, उसे 1000 टंका इनाम दिया जाएगा। उसे 1000 टंका इनाम दिया जाएगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का भी इनसे विवाद हुआ। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का एक शासक था खुसरो शाह ने इन्हें 5 लाख टका भेंट किया था। 5 लाख टका भेंट किया था। और उसके बाद एक दिल्ली सल्तनत में परिवर्तन होता है। गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की, तो शासक बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक इनसे वो धन की मांग करता है कि आप जो 5 लाख टका दिया गया था वो वापस मुझे भेंट कर दे। तो इस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गए हुए थे, तो उन्होंने संदेश भिजवाया था कि 5 लाख टका की व्यवस्था करें। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भिजवाया था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और इनका ये जो वाक्य है ये सच साबित हुआ। दिल्ली के समीप अफगानपुर नामक स्थान पर 1325 में लकड़ी के महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक का देहांत हो गया था। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी इन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक हैं, दिल्ली सल्तनत के भी प्रसिद्ध शासक हैं, वो भी इन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने कहा था यदि सुल्तान यानी मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमने अभी नोट किया कि दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। तो जन्म बदायूं यूपी में, माता का नाम बीबी जुलेखा, इनका खानका दिल्ली, मृत्यु भी दिल्ली में हुई। रचना रहतुल कुलूब, इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी, मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। गुरु का नाम था बाबा फरीद, जिनका उल्लेख हमें गुरु ग्रंथ साहिब
आदि ग्रंथ में मिलता है। तो ये जो बाबा फरीद हैं, इन्होंने कहा था मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है, जाओ और उसे ग्रहण करो। इनके प्रमुख शिष्य अमीर खुसरो, मीर हसन देहलवी ने इनकी वार्ताओं को फवायद उल फुआद में संकलित किया, फवायद उल फुआद में संकलित किया, और इनका हमने अध्ययन कर लिया है। इनकी 2 उपाधियां हैं, सुल्तान उल औलिया, महमूद ए इलाही, हठ व योग अपनाने के कारण इन्हें सिद्ध योगी भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, खुसरो शाह ने इन्हें 5 लाख टका भेंट किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 लाख टका वापस मांगा, और इसके बदले ओलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी के महल के नीचे दबकर 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का देहांत हो गया। तो हम नोट कर लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने 5 लाख टका की मांग की, 5 लाख टका की मांग की कि आप वो 5 लाख टका वापस दे दीजिए, क्योंकि इस समय गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया हुआ था। गयासुद्दीन बंगाल अभियान पर गया हुआ था। तो ओलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूरस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, और अफगानपुर में लकड़ी के महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन का देहांत हो गया। अफगानपुर ये दिल्ली के समीप है। अफगानपुर में यानी 1325 ईस्वी को लकड़ी के महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ये हम जब दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे वहाँ इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन इससे पहले यदि हम बात करें, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने कहा था कि शहजादा शीघ्र ही सुल्तान बनेगा, शहजादा शीघ्र ही सुल्तान बनेगा। इसी प्रकार इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने को इन्होंने इनकार कर दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मिलने से इनकार किया, और इन्होंने कहा था
मेरे घर के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। अभी हमने बात की कि 8 सुल्तानों के समकालीन थे, 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। इसी प्रकार इन्होंने कहा था, एक इनका और प्रसिद्ध वाक्य है, इन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू मानते हैं कि इस्लाम धर्म अच्छा है, कुछ हिंदू मानते हैं कि इस्लाम धर्म अच्छा है, लेकिन फिर भी वो इसे अपनाते नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा था, कुछ हिंदू मानते हैं कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है, इस्लाम एक अच्छा धर्म है, फिर भी वो इसे अपनाते नहीं हैं। इन्होंने कहा था कि कुछ हिंदू ये जानते हैं कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है, फिर भी वो उसे अपनाते नहीं हैं। इसी प्रकार इनके समय चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। इस समय यानी निजामुद्दीन औलिया के समय चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया। यद्यपि इन्होंने कहा था मुझे मेरी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए। मुझे मेरी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए। तो इन्होंने कहा था मुझे मेरी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए। यद्यपि इन्होंने मृत्यु से पूर्व कह दिया था कि मुझे मेरी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में मकबरा बनवाया। तुगलक ने दिल्ली में मकबरा बनवाया और इनकी दरगाह भी कहाँ है, दिल्ली में। इनकी दरगाह भी कहाँ बनी हुई है, दिल्ली में। तो इनका मकबरा किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी प्रकार निजामुद्दीन औलिया ने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को, इन्होंने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है आइन ए हिंद, यानी भारत का दर्पण। आइन ए हिंद अर्थात
भारत का दर्पण की उपाधि दी। ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया ने किसे आइन ए हिंद की उपाधि दी? जो किसे आइन ए हिंद की उपाधि दी? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को, क्योंकि शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने बंगाल में औलिया के विचारों का प्रचार किया था। बंगाल में इसने बंगाल में औलिया के विचारों का प्रचार किया था, प्रचार प्रसार किया था। तो एक बार पुनः देखिए, गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, और इनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। 1325 में लकड़ी के महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है दिल्ली के समीप अफगानपुर, क्योंकि इस समय बंगाल अभियान पर गए हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शहजादा शीघ्र ही सुल्तान बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था, और इन्होंने कहा था मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इन्होंने कहा था कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है, फिर भी वो इसे अपनाते नहीं हैं। इनके समय में चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। इन्होंने कहा था मुझे मेरी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में मकबरा बनवाया, दरगाह दिल्ली में है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंद भारत का दर्पण की उपाधि दी, और इन्होंने यानी शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने बंगाल में औलिया के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों ये हो गए निजामुद्दीन औलिया। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, चिश्ती संतों में ही एक अन्य संत है शेख नासिरुद्दीन महमूद, जिसे चिराग ए देहलवी या चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। शेख नासिरुद्दीन महमूद, शेख नासिरुद्दीन महमूद। तो इनसे संबंधित जो मुख्य जानकारियां हैं, इनका जन्म अयोध्या में और मृत्यु दिल्ली में, जन्म अयोध्या में और मृत्यु दिल्ली में हुई। तो जन्म अयोध्या यूपी और इनकी मृत्यु 1356 ईस्वी को दिल्ली में हुई। ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें उस समय का इब्राहिम अधम कहा। औलिया ने उस समय का इब्राहिम अधम कहा, इसे उस समय का इब्राहिम अधम कहा। इसकी उपाधि देखिए, उपाधि चिराग ए दिल्ली तथा गंज उपाधि, इनकी उपाधि देखिए, एक तो चिराग ए दिल्ली, चिराग ए दिल्ली, और एक है गंज। इसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार,
गंज का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार, और इसे गंज इसके साथियों ने कहा था। इसके जो साथी थे, साथी ने किस नाम से संबोधित करते थे? गंज के नाम से, और इसका अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। इनकी रचना है तौहीद ए वजूदी। इनकी रचना तौहीद ए वजूदी। तौहीद ए वजूदी। ये अंतिम प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे। इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो अंतिम प्रसिद्ध चिश्ती सूफी थे। इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना है, अंतिम प्रसिद्ध सूफी संत, जबकि निजामुद्दीन औलिया के समय चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार इनके बारे में कहा जाता है कि ये केवल दोपहर में सोते थे, केवल दोपहर में सोते थे। और इन्होंने सरकारी सेवा को चिश्तियों में बाधक नहीं माना। सरकारी सेवा को चिश्तियों में बाधक नहीं माना, और ये केवल दोपहर में ही सोते थे। ये केवल दोपहर में ही सोते थे, और इन्होंने सरकारी सेवा को चिश्तियों में बाधक नहीं माना। ध्यान रखना है, जबकि हमने चर्चा की थी कि सरकारी सेवा के विरुद्ध थे, सरकारी सेवा से किसी या सरकार से किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना नहीं चाहते थे। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि सरकारी सेवा को बाधक नहीं मानते थे। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय ये उनके शिविर में उपस्थित थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय, यानी इनकी मृत्यु हुई थी ठट्टा सिंध में। मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा सिंध में। तो मृत्यु के समय उनके शिविर में उपस्थित थे, उनके शिविर में उपस्थित थे। तो ध्यान रखना है, वह चिश्ती संत जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके शिविर में उपस्थित था, वो कौन हो जाएगा? शेख नासिरुद्दीन महमूद, जिसे चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के राज्यारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिरोज शाह तुगलक के राज्यारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार इन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया, यानी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, क्योंकि इनको अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी सूफी नहीं मिला, यानी इन्हें योग्य सूफी नहीं मिला। तो अपन लिख सकते हैं, इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इन्हें अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप
अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप योग्य सूफी नहीं मिला। तो ध्यान रखना है, वह सूफी या वह चिश्ती सूफी जिन्होंने अपने किसी भी उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया था, अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, वो कौन हो जाएंगे? शेख नासिरुद्दीन महमूद। इनके जो कथन है वो खैर उल मजलिस में है, खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस, और इसकी रचना की थी हमीद कलंदर ने। इसकी रचना किसने की? हमीद कलंदर ने। तो हम नोट कर लेते हैं इसी में, इसमें किसके? नासिरुद्दीन महमूद के कथन को कहा जाता है मलफूजात। कथन को क्या कहा जाता है? मलफूजात। तो इनकी मलफूजात कौन सी रचना में है? खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हमीद कलंदर के द्वारा। इसी प्रकार इनकी दरगाह का जीवंत वर्णन, इनकी दरगाह का जीवंत वर्णन कुली खां ने मुरक्का ए दहली में किया। कुली खां ने मुरक्का ए दहली में किया। तो इनकी दरगाह का जो जीवंत वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया? कुली खां के द्वारा। और कौन सी रचना में किया गया? मुरक्का ए दहली। जबकि इनके जो मलफूजात, इनके जो कथन हैं वो किस में है? खैर उल मजलिस में। खैर उल मजलिस में, जिसकी रचना हमीद कलंदर ने की। इसी प्रकार ये हो गए आपके शेख नासिरुद्दीन महमूद, जिसे चिराग ए दिल्ली और गंज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक संत हैं बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 2-3 बिंदु हैं इसमें। एक तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये दिल्ली में निवास करते थे। दिल्ली में निवास करते थे। याद कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया था। तो उसके बाद ये भी दौलताबाद आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया, देवगिरी राजधानी बनाया। तो ये जो गरीब थे, बुरहानुद्दीन गरीब, बुरहानुद्दीन भी दौलताबाद आ गए, दौलताबाद आ गए। इन्होंने खुलदाबाद को अपना केंद्र बनाया। खुलदाबाद, खुलदाबाद को केंद्र बनाया।
तो अब जो सूफी मत वो दक्षिण भारत आ गया। इस प्रकार सूफी मत दक्षिण भारत आ गया। तो सूफी मत को दक्षिण भारत में ले जाने वाले कौन थे? बुरहानुद्दीन गरीब, और इन्होंने चिश्ती, दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा को स्थापित किया। दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा को स्थापित किया, सूफी मत को दक्षिण भारत में लेकर गए। वो कौन हो जाएंगे? बुरहानुद्दीन गरीब, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, पहले दिल्ली में रहते थे। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की तो ये भी उनके साथ आ गए और इन्होंने खुलदाबाद को अपना केंद्र बनाया। तो दक्षिण भारत में सूफी मत को ले जाने वाले या ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बुरहानुद्दीन गरीब को। इसके बाद है एक शेख सलीम चिश्ती। अभी हम चिश्ती संप्रदाय की बात कर रहे हैं। शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती, इनका अकबर से संबंध है। मुख्य रूप से इनका संबंध किससे है? अकबर से। तो इनके गुरु का नाम हजरत मिट्ठे शाह, इनके गुरु का नाम था हजरत मिट्ठे शाह। मिट्ठे शाह। इनकी उपाधि है शेख उल हिंद, शेख उल हिंद। और ये जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। इनका खानका फतेहपुर सीकरी में है, दरगाह भी यहीं है। तो इनका खानका है फतेहपुर सीकरी में है। तो इनकी दरगाह का निर्माण अकबर ने करवाया था। दरगाह का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। इनकी दरगाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। इनका खानका कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद देखिए दोस्तों, अकबर के 3 पुत्र, अकबर के 3 पुत्रों का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। अकबर के जो 3 पुत्र हैं उनका जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। तो 3 पुत्र कौन कौन से हैं? जहांगीर, मुराद और दानियाल। ध्यान रखना है, अकबर के 3 पुत्र हैं, जहांगीर, मुराद और दानियाल। इनका जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। जबकि ये जो 2 हैं, जहांगीर और मुराद, ये जो 2 हैं, जहांगीर और मुराद, इनका जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। देखो अलग अलग क्वेश्चन है, कुल कितने पुत्रों का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ? तो 3 हो जाएंगे, जहांगीर, मुराद और दानियाल। जहांगीर, मुराद और दानियाल। जबकि 2 पुत्र हैं, जहांगीर और मुराद। इनका जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। और ध्यान रखना है, नोट नंबर 1, अकबर ने जहांगीर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, सलीम।
तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। तो जहांगीर का जो बचपन का नाम था सलीम था, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और नंबर 2, सलीम को अकबर प्यार से शेखू बाबा कहता था, प्यार से इसे शेखू बाबा कहता था। ध्यान रखना है, 3 पुत्रों का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ, लेकिन जो 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रों का जन्म इन्हीं की कुटिया में हुआ था। तो एक बार पुनः देखिए, हम बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, शेख सलीम चिश्ती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो बुरहानुद्दीन गरीब निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दिल्ली में इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था, यानी दिल्ली में निवास करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी लेके जाते हैं, तो ये भी उनके साथ में चले जाते हैं और इन्होंने खुलदाबाद को अपना केंद्र बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी मत दक्षिण भारत आ गया, सूफी मत दक्षिण भारत आया। तो दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक कौन हो गए? दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक हो गए बुरहानुद्दीन गरीब। इसके बाद हम बात कर रहे हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनके गुरु का नाम था हजरत मिट्ठे शाह। इनका संबंध था झुंझुनू से, इनका संबंध कहाँ से था? झुंझुनू से। इनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम है शेख उल हिंद। इनको उपाधि दी गई जिसका नाम क्या है? शेख उल हिंद। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। इनका खानका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनकी दरगाह का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। इनकी जो दरगाह है, दरगाह भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इनकी दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के 3 पुत्रों का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। 3 पुत्र कौन कौन हैं? जहांगीर, मुराद और दानियाल। जबकि जहांगीर और मुराद का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। अकबर ने जहांगीर का जो नाम था वो सलीम रखा इन्हीं के नाम पर, तो बचपन का नाम था सलीम। और अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं बना सकते। ये थोड़ा सा ऐसा है, डिफ़िकल्ट होता है, इनके जो नाम वगैरह हैं वो याद करने में थोड़ी कठिनाई आती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ 40 से 45 मिनट का वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए और आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार नोट्स कंप्लीट होने के बाद आप उनको 2 या 3 बार रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद इनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ से भी लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो अभी हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में ही बात कर रहे थे। जो सूफी आंदोलन है उसमें चिश्ती संप्रदाय की बात कर रहे हैं। इसके बाद अभी 2-4 संत और बचे हुए, छोटे छोटे हैं, 2-2, 4-4 लाइन के, उनका अध्ययन करेंगे। फिर उसके अलावा सूफी संप्रदाय, सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी मत हैं, जो भी संप्रदाय हैं, उनके कौन कौन से संत हैं, कौन मुगल शासक किसके समकालीन था, अभी हमें बहुत अधिक पढ़ना है। ये तो एक शुरुआत है। तो आप रेगुलर इनके नोट्स बनाते रहिए, अध्ययन करते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।